में जो है हमने कंप्लीट कर लिया था अपना कुछ पॉइंट्स जो थे, टॉपिक्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3 और चैप्टर का नाम हमारा था मानव विकास, चैप्टर नंबर 4 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारी बुक है उसका। तो आइए शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। कहने का मतलब ये चारों चीज जो है इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास के सूचकांक। तो मानव विकास के 4 तरह के सूचकांक है। अति उच्च सूचकांक, दूसरा उच्च सूचकांक, तीसरा मध्य सूचकांक और चौथा निम्न सूचकांक। तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा आगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरूर नोट कीजिएगा। तो आइए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बता देता हूँ कि आज जो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आज एक भी टॉपिक्स नहीं होगा, बस एक टॉपिक जो होगा वो शुरू का होगा। बाकी उसके बाद जो है शुरू में जो मैंने बता दिया वो होगा, और उसके बाद जो है कोई भी आज टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। तो आज जो होंगे वो एक नंबर वाले जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन जो है, मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु क्या हैं। तो मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच। यह मानव विकास के प्रमुख 3 केंद्र बिंदु हैं। तीसरा जो है, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है। तो अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार मैंने आपको जैसे बताया था, सशक्तिकरण कहलाता है। बढ़ती स्वतंत्रता की ओर जो है हमें दिखाता है कि विकल्पों को चुनने का अधिकार जो है, शक्ति जो है हमें मिलती है, तो वो कहलाता है सशक्तिकरण। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि आज क्वेश्चन का ही ये पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होते हैं, आ सकते हैं, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन जो हमारा ये है, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन किस प्रकार दिया है। तो विकास पहला, दूसरा, तीसरा 3 पॉइंटों में है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। 3 पॉइंटों में जो है महबूब उल हक द्वारा जो है मानव विकास का वर्णन किया गया है। तो पहला जो है वह है मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। विकास जो है विकास जो है वो मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। और दूसरा जो है, मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, ठीक है। और तीसरा जो है, विकास परिवर्तनशील है। इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। क्या है? विकास परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि संसार में विभिन्न देशों में मानव विकास के उच्च अथवा निम्न स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं, उपयुक्त कारण द्वारा स्पष्ट करें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अति उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक, निम्न सूचकांक, मध्य सूचकांक। तो इसमें जो है उच्च सूचकांक और निम्न सूचकांक जो है, इसमें जो हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले उच्च सूचकांक देख लेते हैं। तो उच्च स्तर वाले देश जो हैं, उच्च स्तर वाले देश, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट जो है, इन देशों में जो है सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है, यानी अधिक पैसा खर्च किया जाता है इन 2 चीजों पर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर, ठीक है। इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पहला। और दूसरा पॉइंट जो है, राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती, ठीक है। राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, यह बहुत अधिक सामाजिक विविधता, यहाँ जो है बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। जैसे कि हमारे देश है भारत, तो यहाँ पे जो है बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग सबकी सामाजिकता है, अलग अलग सांस्कृतिक है। तो ऐसे जो है इन देशों में जो उच्च स्तर वाले देश हैं, वहाँ पे जो है बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। लास्ट एक पॉइंट है, एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये हमारा चौथा पॉइंट है, आइसलैंड। इन देशों में जो है ये उच्च स्तर वाले देश हैं,
पहला है आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया और पांचवा जो है लक्समबर्ग। तो ये क्वेश्चन जो है अभी मैं इसके निम्न स्तर वाले देश बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आता है। जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में। पेपर में आता है उच्च स्तर वाले देश और निम्न स्तर वाले देश के विशेष के बीच अंतर स्पष्ट करना होता है। तो ये चौथा पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा निम्न स्तर वाले देश, मैंने उच्च स्तर वाले देश बता दिए, निम्न स्तर वाले देश है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये है, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। तो उच्च स्तर वाले देश में क्या था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता था, और इसमें क्या है, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, इन देशों में प्रतिरक्षा एवं गृह कलेश शांत करने में अधिक व्यय खर्च होते हैं। प्रतिरक्षा यानी पुलिस और इन सब चीजों पर जो है अधिक खर्च होता है पैसा। और तीसरा पॉइंट जो हमारा, अधिकांश देशों में विकास की गति बहुत धीमी है, इसीलिए अधिकांश देशों में जो है विकास की गति बहुत धीमी है। चौथा, अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल एवं बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कि हमने उच्च स्तर वाले देशों में ये सब चीजें जो है अच्छी देखी थी कि कोई बीमारी नहीं है, सामाजिक अस्थिरता नहीं होती, वहां पे राजनीतिक उपद्रव नहीं होता। और निम्न स्तर वाले देश जो है इन चीजों से जो है निम्न स्तर वाले देश जो है गुजर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा पार्ट 3 जो था ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 का मानव विकास, ठीक है। तो मैंने वैसे सोचा नहीं था ये करवाने का, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ रह ना जाए स्टूडेंट्स का, तो इसलिए कुछ भी ना रहे, जो है थोड़ा बहुत मेरे पास वो मैं सब बता दूं, तो इसलिए वो मैंने बता दिया आपको। तो अब हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हों तो उसको आप एनसीईआरटी पढ़ के या फिर जो भी बुक है आपके पास पढ़ के उसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कमेंट और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल। तब तक के लिए कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडुवर्क। थैंक यू, जय हिंद।